लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और वोटिंग से पहले ही पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल जो कि एक बार फिर से हिंसा की चपेट में आ गया है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्य के पूर्वी मिदनापुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। बीजेपी ने दावा किया है कि कार्यकर्ता की हत्या की गई है। पूर्वी मिदनापुर के मोयना गांव के रहने वाले कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक की पहचान दीनाबंधु मांड्या के तौर पर हुई है और वो पूर्वी मिदनापुर के मोयना गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके पार्टी कार्यकर्ता को बुधवार को अगवा कर लिया गया था और उसका शव गुरुवार रात को मिला। बीजेपी कार्यकर्ता का शव ऐसे समय में मिला जब आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और जिन सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं उसमें दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट शामिल है। पूर्वी मिदनापुर में आपको बता दें छठे चरण में मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा गरमा सकता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला था। पहले चरण में जहां बंगाल की 3 सीटें जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में मतदान हुआ था और उस वक्त कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना सामने आई थी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर हिंसा और वोटर्स को डराने की ढेरों शिकायतें दर्ज कराई थी। गौरतलब है आज लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है और कल गुरुवार को ही पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई थी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इस बार टोटल 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे और आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी, क्योंकि पहले चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटना सामने आई और आज ये दूसरा चरण है, उससे पहले भी पश्चिम बंगाल में ये हिंसा और बवाल की घटना सामने आई है।